कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक की इस महत्वपूर्ण प्रार्थना सभा में मैं पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम इस प्रार्थना सभा में भाग लें और प्रभु की आशीष और कृपाओं से भर जाएं। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, जिसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। कृपया आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया, हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों की कीमत
चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, जिसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। अपने मन और हृदय को एकाग्र कीजिए। आप जहां कहीं भी बैठे इस समय प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। आप इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में भाग लेने जा रहे हैं, भाग ले रहे हैं। प्रभु इस प्रार्थना के द्वारा आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं, आपके बंधनों को खोलना चाहते हैं, आपको अपने प्रेम से भरना चाहते हैं, आपको पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरना चाहते हैं। अपने हृदय और मन को प्रभु की ओर उठाइए। इस समय प्रभु के आगमन के लिए अपने हृदय के द्वार को खोलिए। अपनी सारी चिंताओं को समय प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए।
सारी पीड़ाओं को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। एक पूर्ण विश्वास प्रभु पर लाइए। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 6 में पौलुस हमें याद दिलाते हैं, हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। आइए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। यह विश्वास करें कि प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेंगे। प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं परेशान हूं, मैं बेचैन हूं, मैं दुखी हूं, मैं कभी कभी टूट जाता हूं। मुझे लगता है कि मैं अपने जीवन में बहुत ज्यादा ही विफलताएं महसूस करता हूं। अपने टूटे फूटे जीवन को प्रभु के सामने लाइए। प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। लेट द लॉर्ड वर्क इन योर लाइफ। यीशु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। यीशु के लिए हृदय के द्वार को खोलिए। इस समय पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा मेरी बुद्धि को खोलिए, मेरे मन को प्रकाशित कीजिए। प्रभु के पवित्र वचनों को समझने के लिए मुझे तैयार कीजिए। पवित्र आत्मा के अधीन हो जाइए। प्रभु आपको प्यार करते हैं। प्रभु ने आपको एक सुंदर मौका दिया है अपने वचनों को सुनने के लिए, उनके पवित्र वचनों को सुनने के लिए, उनकी पवित्र उपस्थिति का एहसास करने के लिए। हृदय खोलिए, मन खोलिए, पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे इन क्षणों के लिए। ये क्षण आप और मेरे लिए अनुग्रह के क्षण है। जब मैं आपको वचन सुना रहा हूं, उन क्षणों में मैं स्वयं प्रभु का अनुग्रह महसूस करता हूं। और मेरा विश्वास है कि जब आप प्रभु के वचनों को सुनते हैं, उस समय आप भी प्रभु की आशीष का अनुभव करते हैं। पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना शक्तिशाली प्रार्थना है। बहुत सारे भाई बहन बताते हैं कि इसके जरिए उनके जीवन में बहुत कृपाएं बरसती हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। नियमित रूप से इस कार्यक्रम को देखने का प्रयास करेंगे। मैं ये भी जानता हूं कि आप में से कई लोग प्रतिदिन रोज रक्ताभिषेक प्रार्थना सुनते हैं और उसमें भाग लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। प्रभु के पवित्र रक्त के द्वारा अभिषेक के लिए और आशीष के लिए प्रार्थना की जाती है। एक शक्तिशाली प्रार्थना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ दिन पहले एक युवती अपने भाई और मां के साथ आश्रम आई प्रार्थना करने के लिए। उस युवती का पिता कोरोना काल में कोरोना के कारण मर गए, जो एक सरकारी नौकर थे। उस युवती का एकमात्र भाई, जिसने इंजीनियरिंग कर रखा था, ऊपर से MBA भी किया था, पिताजी के मौत के बाद उस सदमे को झेल नहीं पाया, इसलिए डिप्रेशन में चला गया। उस युवती की मां गिर गई और हड्डियां टूट गई। उस युवती ने विवाह किया है, लेकिन उसका कोई बच्चा नहीं है, कोई संतान नहीं है। बातचीत के दौरान मैंने उसकी अंगुलियों को देखा। मैंने देखा कि उसकी अंगुलियों में अलग अलग रंग के अंगूठियां पहनी रखी थी। वो मैंने उसके हाथ को अपने हाथ में लिया और पूछा कि ये क्या है, आप क्रिश्चियन हैं? उसने कहा हम क्रिश्चियन हैं, हम ईसाई हैं। मैंने कहा आप एक मसीही होते हुए इन सारी चीजों पर विश्वास करते हैं? सोने के रंग की एक अंगूठी थी, उसने कहा ये नौकरी के लिए है। सफेद पत्थर की अंगूठी थी, उसने कहा ये पैसे के लिए है। मैंने कहा पैसा आना शुरू हुआ है? उसने कहा अभी तो पहनी हूं। अंत में मैंने पूछा कि बेटा तुमने ऐसा क्यों किया? उसने कहा कि जब परिवार में इतनी विपत्तियां आई तो लोगों ने कहा कि ये सब करके देखो। जीवन में जब विपत्तियां आती हैं, दुख आ जाते हैं, तो हम लोग भी भटकने लगते हैं।
हमारा विश्वास टूटने लगता है, यहां वहां देखने लगते हैं, इनकी उनकी बातों को सुनने लगते हैं और धीरे धीरे अंधविश्वासी और अर्धविश्वासी बन जाते हैं। हमें मकाबियों के दूसरे ग्रंथ की अध्याय 12 में एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण मिलता है। यहूदियों पर आक्रमण हुआ और यहूदियों का नेता यूदा प्रार्थना करते हुए, ईश्वर पर भरोसा रखते हुए, प्रभु की शक्ति और सामर्थ्य के बलबूते गोर्गियस को युद्ध में हराया। यहूदी लोग जीत गए, लेकिन यूदा ने देखा कि उसकी ही सेना के कई सैनिक मारे गए। इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हुआ कि प्रभु ने हमें जीत दी लेकिन हमारे ही सैनिक मर गए। इसीलिए अगले दिन युद्ध के मैदान में जाता है देखने के लिए कि आखिर ये लोग क्यों मरे पड़े हैं। वाक्य 40 में लिखा हुआ है, बहुत सुंदर है। मकाबी, दूसरा मकाबी अध्याय 12 वाक्य 40। अब पता चला कि प्रत्येक मारे हुए व्यक्ति के कपड़ों के नीचे यमनियों की देव मूर्तियों के ताबीज थे। संहिता के अनुसार यहूदी ऐसी वस्तुएं अपने पास नहीं रख सकते थे। अब सबके सामने स्पष्ट हो गया कि वे इसी पाप के कारण मारे गए हैं। यहूदी होने के बावजूद, जीवित ईश्वर पर विश्वास करने के बावजूद, युद्ध के लिए जाते समय कुछ सैनिकों ने अंदर ही अंदर ताबीज पहन के रखा था। क्या के लिए? सुरक्षा के लिए। लेकिन सुरक्षा के लिए जो ताबीज उन्होंने पहना था, वही ताबीज उनके लिए विनाश का कारण बन गए। विनाश का कारण बन गए। कई वर्ष पहले मैं उड़ीसा की एक जगह पर साधना देने गया हुआ था। दिन के समय साधना होती थी, शाम को थोड़ी फुर्सत मिलती थी। पहाड़ी इलाका था, इसलिए मैं थोड़ा दूर जाके उन नज़ारों को देखने के लिए समय निकाला। मैं अकेले एक पेड़ के नीचे खड़ा था और एक युवक आए मेरे पास। उसने कहा कि मैं बहुत दूर काम करता हूं, इस साधना के लिए आया हूं, रहने वाला यहीं का हूं, अब मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। काफी मोटा तगड़ा लड़का था। मैंने उसके गले में एक मोटा सा तावीज देखा। मैंने पूछा कि आप क्रिश्चियन हैं, आप मसीही हैं? उसने कहा कि मैं तो बहुत पुराना कैथोलिक हूं। मैंने पूछा, आपने कहा कि आप मसीही हैं, तो ये तावीज क्यों पहन रखे हैं? उसने कहा, दूर काम करता हूं, सुरक्षा के लिए बांध के रखा हूं। मैंने अपने हाथ से उसको तोड़ा और अपने चप्पल के नीचे दबा दिया। मैंने कहा, तुम्हारी सुरक्षा मेरे चप्पल के नीचे है। हम विश्वासियों को इस तरह की चीजों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हम जीवित ईश्वर पर विश्वास करने वाले हैं। हम सर्वशक्तिमान ईश्वर पर विश्वास करने वाले हैं। हम इन सारी चीजों पर भरोसा नहीं रख सकते। एजेकियल नबी के ग्रंथ की अध्याय 13 उसके वाक्य 20 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे फीतों के विरुद्ध हूं जिनसे तुम आत्माओं को फंसाती हो। मैं तुम्हारे फीतों के विरुद्ध हूं जिनसे तुम आत्माओं को फंसाती हो। मैं तुम्हारी बाहों पर से उन्हें तोड़ दूंगा और तुम जिन आत्माओं को फंसाती हो उन्हें पक्षियों की तरह मुक्त कर दूंगा। प्रभु कहते हैं कि मैं इन सारी चीजों के विरुद्ध हूं। बात किसी तावीज की नहीं है, बात किसी अंगूठी की नहीं है, बात आपके विश्वास की है, आपके भरोसे की है। मैंने उस युवती से कहा कि इस अंगूठी में मैं विश्वास नहीं करता हूं। समस्या यह है कि तुम्हारा पूरा विश्वास और भरोसा इस अंगूठी पर है, ना कि तुम्हारे प्रभु पर है।
लेवी ग्रंथ में उसके अध्याय 20 वाक्य 27 में प्रभु कहते हैं, जो पुरुष और स्त्रियां भूत प्रेत की साधना करते हैं या जादू टोना करते हैं, उन्हें मार डाला जाए, वे पत्थरों से मारे जाएंगे और उनका रक्त उनके सिर पड़ेगा। प्रभु इन सारी बातों के खिलाफ हैं। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 23 वाक्य 25 में प्रभु कहते हैं, तुम अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करोगे, सेवा करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। हमें अपने विश्वास को शुद्ध करने की जरूरत है। बहुत सारे मसीहियों को भी मैंने अंधविश्वास में पड़े हुए देखा है। इतने मोमबत्ती जलाने से काम हो जाएगा, ये वचन इतनी बार दोहराने से काम हो जाएगा। बड़े मजे की बात है, लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं जहां पर काम बनता है, यानी उनके लिए धर्म सांसारिक लाभ का एक माध्यम बन गया है। उनके लिए ईश्वर उनका काम करने वाला, काम कराने वाला बन गया है। हमें अपने विश्वास को बदलने की जरूरत है, शुद्ध करने की जरूरत है। एक विश्वासी यीशु पर विश्वास करता है, ईश्वर पर विश्वास करता है। मैं मोमबत्तियों के खिलाफ नहीं हूं, मैं अगरबत्तियों के खिलाफ नहीं हूं, माला के खिलाफ नहीं हूं, पैसे के खिलाफ नहीं हूं, किसी भी चीज के खिलाफ नहीं हूं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि इतने मोमबत्ती जलाने से मेरा काम हो जाएगा, तो आप अंधविश्वासी हैं। आपकी मोमबत्तियां प्रभु के मूड को नहीं बदल सकता है। हमें अपने विश्वास को शुद्ध करने की जरूरत है। हमारा विश्वास ईश्वर पर होना चाहिए, किसी जगह पर, किसी व्यक्ति पर, किसी चीज पर नहीं होनी चाहिए। हमारा विश्वास ईश्वर पर होना चाहिए, यीशु पर होना चाहिए। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 8। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता है, ढूंढते रहता है कि किसे फाड़ खाए। अगले वचन में, वचन 9 में लिखा हुआ है, आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। जीवन में विपत्तियां आएंगी, परेशानियां आएंगी, पीड़ाएं आएंगी, विफलताएं आएंगी, रोग आएंगे। पेतरुस कहते हैं विश्वास में दृढ़ होकर इन सारी बातों का हम सामना करें। तो विश्वास हमारी शक्ति है, यीशु पर विश्वास हमारी शक्ति है। जितना आप यीशु पर विश्वास बढ़ाते जाएंगे, उतना आप अपने में सुरक्षा और संरक्षण का अनुभव करते जाएंगे। सुरक्षा और संरक्षण का अनुभव करते जाएंगे। आप देखेंगे एफेसियों के पत्र की अध्याय 6 उसके वाक्य 16 में पौलुस कहते हैं, विश्वास की ढाल धारण किए रहें। विश्वास की ढाल धारण किए रहें, उससे आप दुष्ट के सब अग्निमय बाण बुझा सकेंगे। दुष्ट के हर प्रकार के बाण को आप विश्वास के ढाल के द्वारा बुझा सकेंगे। ढाल समझते हैं, पुराने जमाने में लड़ाई के लिए दाहिने हाथ में तलवार हुआ करती थी और बाएं हाथ में ढाल हुआ करता था। ढाल से रोकते थे और तलवार से मारते थे। जितना आपका विश्वास यीशु पर बढ़ता जाएगा, उतना आप सुरक्षा और संरक्षण का अनुभव करेंगे। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 3 में हम पढ़ते हैं, बहुत सुंदर वचन है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 पढ़िएगा, वहां पर विपत्ति के बारे में बताया गया है और वहां पर लेखक लिखता है, वचन कहता है ईश्वर से लिपटे रहो, ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण होगा। ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण होगा। विपत्ति आ जाती हैं,
रोग आ जाते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, उन सारे क्षणों में हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन पवित्र वचन में बताता है कि ऐसे क्षणों में प्रभु से लिपटे रहें और उससे ना त्यागें, अंधविश्वासी ना बने, इन सारी गंदी चीजों पर विश्वास ना करें, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण होगा। हम स्तोत्र ग्रंथ पढ़ा करते हैं, स्तोत्र 91, कितना सुंदर स्तोत्र है। स्तोत्र 91 में आप बार बार पढ़ते होंगे, कितना सुंदर वचन है। वहां पे क्या लिखा हुआ है? पूरा स्तोत्र बहुत सुंदर है, लेकिन वहां पर लिखा हुआ है वाक्य 5 से, तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा, तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा, और न दिन में चलने वाले बाण से, न अंधकार में फैलने वाली महामारी से, और न दोपहर को चलने वाली घातक लू से। तुम्हारी बगल में भले ही हजारों और तुम्हारी दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाएं, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। तुम अपनी आंखों से देखोगे कि किस प्रकार विधर्मियों को दंड दिया जाता है, क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है। तुम्हारा आश्रय कौन है? प्रभु तुम्हारा आश्रय है। तुमने सर्वोच्च ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है, इसलिए तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा। महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाइए, उसकी छत्र छाया में आइए, अंधविश्वास की चीजों को उठाकर फेंकिए, प्रभु को अपना शरण स्थान बनाइए, उसको अपना आश्रय बनाइए, उसकी छत्र छाया में आइए। प्रभु आपको संरक्षण देंगे, प्रभु आपको सुरक्षा देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इन पवित्र पलों के लिए, धन्यवाद देते हैं पवित्र वचनों के लिए, धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन के एक एक अनुभव के लिए। प्रभु यीशु, जब हमारे जीवन में दुख विपत्तियां आ जाती हैं, हम लोग घबरा जाते हैं, हम दूसरे मार्ग ढूंढने लगते हैं, हम उपाय ढूंढने लगते हैं। प्रभु यीशु, हम पर दया कीजिए। जिस तरह तेरे वचन में लिखा हुआ है, तुझसे लिपटे रहने की शक्ति दीजिए, तुझसे लिपटे रहने की शक्ति दीजिए, तुझे ना त्यागने की शक्ति दीजिए, तुझ पर भरोसा रखने की शक्ति दीजिए। प्रभु, हमारे विश्वास को बढ़ाइए। तूने शिमोन से कहा कि तू कैफस से, तू पतरस से, तू पेतरुस से, तू चट्टान है, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा। हमें भी विश्वास में चट्टान बनाइए। तेरे नाम पर विश्वास, तुझ पर विश्वास, तेरी शक्ति पर विश्वास। विपत्ति के समय तुझे ना त्यागने दे, बल्कि तुझसे लिपटे रहने की कृपा देना यीशु। ये प्रभु, मैं इस समय अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं। इस प्रार्थना के दौरान उन्हें विश्वास का वरदान दीजिए, दृढ़ विश्वास का वरदान दीजिए, चट्टान सा विश्वास दीजिए। प्रभु यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। धन्यवाद यीशु। आराधना 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 है प्रभु, आराधना 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 है प्रभु, आराधना 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 है प्रभु, आराधना
प्रभु तेरी आराधना, क्रूसित प्रभु तेरी आराधना। प्रेमी प्रभु तेरी आराधना, क्रूसित प्रभु तेरी आराधना। आराधना 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 है प्रभु। आराधना 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 है प्रभु। जीवित प्रभु तेरी आराधना, जीवन रोटी आराधना। जीवित प्रभु तेरी आराधना, जीवन रोटी आराधना। आराधना 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 है प्रभु। आराधना 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 है प्रभु। आराधना 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 है प्रभु। आराधना है प्रभु। आराधना है प्रभु। आइए हम प्रभु की आराधना करें। हमारे बीच निवास करने वाले प्रभु की हम आराधना करें। हमारे हृदयों में निवास करने वाले प्रभु की हम आराधना करें। इस पवित्र वेदी पर विराजमान प्रभु की हम आराधना करें। पूरी बाइबल हमें सिखाती है कि ईश्वर जिंदा है। वह ईश्वर सामर्थ्यवान है, शक्तिशाली है, पराक्रमी है। उस महान और आश्चर्यकारी अद्भुत प्रभु की हम आराधना करें। उस पवित्र प्रभु की हम आराधना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए और अपना हृदय खोलिए। सभी स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम प्रभु की आराधना करें। सारी मानव जाति के साथ हम प्रभु की आराधना करें। ये आराधना का समय है, प्रभु की आशीष का समय है। सारे हृदय और आत्मा के साथ प्रभु की आराधना करें। मां मरियम की तरह जिसने कहा कि मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। हम अपनी आत्मा से प्रभु की आराधना करें। ये आशीष का समय, अनुग्रह का समय है। अपने जीवन की एक एक पीड़ा कुछ समय प्रभु के सामने लाइए। एक एक दर्द को प्रभु के सामने लाइए। एक एक रोग को प्रभु के सामने लाइए। परिवार की समस्याओं को प्रभु के सामने लाइए। यीशु हमारे जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं। यीशु हमारे परिवार में भी इस तरह घोषणा करना चाहते हैं जिस तरह जाके उसके घर पे प्रभु ने घोषणा की थी। आज इस घर में मुक्ति आई है। हे यीशु, इस समय में प्रार्थना करता हूं, इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना की आराधना में भाग लेने वाले एक एक परिवार में प्रवेश करना, एक एक घर में प्रवेश करना। यीशु, वहां पे तू घोषित करना, आज इस घर में मुक्ति आई है।
कई परिवारों में विभिन्न प्रकार के बंधन है यीशु, उन्हें छुटकारा देने के लिए, आजाद करने के लिए, विभिन्न प्रकार के रोगों से मुक्त करने के लिए उनके परिवार में प्रवेश करना, उनके घर में प्रवेश करना। यीशु अपने हृदय और मन को पूरी तरह से प्रभु में लीन कीजिए, यीशु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। मेरे पीछे दोहराते जाइए, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु जीवित है, यीशु जीवित है, यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु संसार का मुक्तिदाता है, यीशु संसार का मुक्तिदाता है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है, यीशु मेरा प्रभु है। यीशु मेरा प्रभु है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। बड़े विश्वास के साथ इस समय हम स्तोत्र 91 पढ़ते जाएंगे, हृदय की गहराई से दोहराते जाना। हालेलुया। हालेलुया। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से कहो, तुम प्रभु से यह तू कहो, ही मेरी शरण है, तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़ है, मेरा गढ़ है, मेरा ईश्वर, मेरा तुझ ईश्वर, पर ही भरोसा रखता हूँ। तुझ पर ही भरोसा रखती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वह तुम्हें बहेलिए के फंदे से, वह तुम्हें बहेलिए के फंदे से, घातक महामारी से छुड़ाता है। घातक महामारी से छुड़ाता वो है। अपने पंख फैलाकर वह अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है, तुमको ढक लेता है, तुम्हें उसके पैरों के नीचे तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है। शरण स्थान मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उसकी सत्य प्रतिज्ञता उसकी सत्य प्रतिज्ञा तुम्हारी ढाल है तुम्हारी ढाल है और तुम्हारा कवच। और तुम्हारा कवच। तुम्हें न तो रात्रि के आतंक से भय होगा, तुम्हें न तो रात्रि के आतंक से भय होगा, तुम्हें न तो रात्रि के आतंक से भय होगा, तुम्हें न तो रात्रि के आतंक से भय और होगा, न दिन में चलने वाले बाण से, और न दिन में चलने वाले बाढ़ न से, अंधकार में फैलने वाली महामारी से, न अंधकार में फैलने वाली और महामारी न से, दोपहर को चलने वाली और न दोपहर को चलने वाले घातक लू से। घातक लू से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारी बगल में भले ही हजारों तुम्हारे बगल में भले ही हजारों और तुम्हारी दाहिनी ओर और तुम्हारे दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाएं, लाखों ढेर हो जाए, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। तुम अपनी आंखों से देखोगे तुम अपनी आंखों से कि देखोगे किस प्रकार कि किस प्रकार धर्मियों को दंड दिया जाता है। धर्मियों को दंड दिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है, क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है, क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है। क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय तुमने है। सर्वोच्च ईश्वर को तुमने सर्वोच्च ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है। अपना शरण स्थान बनाया है। तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा। तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, महामारी तुम्हारे घर के निकट महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि वो अपने दूतों को आदेश देगा क्योंकि वो अपने दूतों को आदेश कि देगा, तुम जहाँ कहीं भी जाओगे क्योंकि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। वे तुम्हारी रक्षा करें। हालेलुया, हालेलुया। वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। पत्थर से चोट ना लगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु ही मेरी सुरक्षा है, 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 यीशु में मेरा संरक्षण है। यीशु में मेरा संरक्षण है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। स्वतंत्र रूप से मुंह खोल कर प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने को और अपने परिवार को इस समय प्रभु के संरक्षण में दीजिए। वही हमारे संरक्षक हैं, वही हमें सुरक्षा देते हैं।
धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। उस गीत को गाते हुए मेरे पीछे पीछे दोहराते जाइएगा। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने, शाप मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने, शोक मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को, छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए,
पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए। एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभिषेक 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 अभिषेक, तेरे पवित्र रक्त का अभिषेक दीजिए यीशु, तेरे पवित्र रक्त का अभिषेक दीजिए यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। मौन होकर इस समय प्रभु के पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव कीजिए। पवित्र वचन कहता है, ईश्वर के पुत्र का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। प्रभु का वचन कहता है, आप लोगों का उद्धार सोने चांदी जैसे नश्वर वस्तुओं की कीमत पर नहीं, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। प्रभु यीशु का रक्त हमें शुद्ध और पवित्र करता है, हमें चंगा करता है, हमें आजाद करता है, हमें मुक्ति देता है। यीशु अपने दिव्य शरीर और रक्त के विशेष योग्यता से इस समय में पवित्र करें, हमारे घरों को शुद्ध और पवित्र करें। आइए इस समय हम हमारे बीच में जितने रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को आदेश दिया, रोगियों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, अबदूतग्रस्तों को छुटकारा दो। ये प्रभु का आदेश है। यीशु के नाम पर आज भी लाखों करोड़ों लोग शुद्ध किए जाते हैं, आजाद किए जाते हैं, चंगे किए जाते हैं। जितने भी भाई बहन इस समय इस प्रार्थना में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि पूरी तरह से विश्वास के साथ यीशु के करीब आ जाइए। अपने दुख और दर्द को प्रभु को समर्पित कीजिए, अपने रोग को प्रभु को समर्पित कीजिए। विश्वास के साथ इस समय प्रभु के साथ जुड़ जाइए। यीशु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। यीशु को इस समय आपको स्पर्श करने दीजिए। यीशु के पवित्र नाम पर चंगाई पाने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। यदि आपके हृदय में किसी के प्रति क्रोध है, बैर है, दुश्मनी है, यीशु के परम पवित्र नाम पर इस समय उन्हें क्षमा कीजिए। यदि आपके हृदय में कोई ऐसे पाप का कलंक है जिसके लिए आपने आज तक प्रभु से पाप क्षमा नहीं मांगी है, प्रभु से पाप क्षमा मांगिए। प्रभु आपको स्पर्श करना चाहते हैं, हर प्रकार के रोग से आपको छुटकारा देना चाहते हैं। आपके शरीर के एक एक रोग को यीशु को समर्पित कीजिए। यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कोई भी रोग यीशु की शक्ति के परिधि से बाहर नहीं है। यीशु कैंसर के रोगियों को चंगाई देते हैं, यीशु एड्स के रोगियों को चंगाई देते हैं, यीशु किडनी के रोगियों को चंगाई देते हैं, यीशु दिल के रोगियों को चंगाई देते हैं। हर प्रकार के रोग को लेकर इस समय हम प्रभु के पास आएंगे। स्वतंत्र रूप से प्रभु की स्तुति करते हुए प्रार्थना करना, मुंह खोल कर प्रभु की स्तुति करते जाना। आइए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, यीशु के परम पावन नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर हर तरह के रोग से, पुराने से पुराने रोग से, गंभीर से गंभीर रोग से चंगाई मिले, छुटकारा मिले।
चंगाई मिले, छुटकारा मिले, हालेलुया, चंगाई मिले, छुटकारा मिले। यीशु के परम पावन नाम पर हर तरह के रोग से, पुराने से पुराने रोग से, गंभीर से गंभीर रोग से चंगाई मिले, आजादी मिले। कैंसर के रोग से, हृदय रोग से, किडनी के रोग से, हर तरह के रोग से चंगाई मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, 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 हीलिंग, 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 हीलिंग। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम बड़ी भक्ति के साथ इस समय हम लोग प्रभु की आशीष ग्रहण करेंगे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों की दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों की दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, जिसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।